गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर कॉमर्स पार्ट 75 लेक्चर मनी मार्केट का फोर्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल मार्केट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये बिल मार्केट क्या है। ठीक है, बिल मार्केट सांप का बिल नहीं है कि बिल में घुस गए। बिल मार्केट का मतलब होता है, आप लोग एक चीज बहुत क्लियर है कि जो कैश प्रॉब्लम है डे टू डे पे, सबसे बड़ी जरूरत होती है बिजनेस इंस्टीट्यूशन पे। आप देखो ना, हमारे पास लाख रुपया करोड़ों रुपया है। इस समय भी था, कोरोना में भी लोगों के पास कैश भी था, बैंकों में पैसा था, लेकिन दे आर सफरिंग, क्योंकि कैश अगर हमारे पास नहीं है, बैंक में है कहीं भी है, तो कैश अगर नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। बिजनेस के लिए तो कैश लिक्विड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग कैपिटल टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज हमने बहुत देखा है कि उधार मार्केट है, लोग उधार ले जाते हैं, कहते हैं 2C इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, कैपिटल एंड कस्टमर। पूंजी भी बचाना है, कस्टमर भी बचाना है, उधार भी देना है, लेकिन उधार डूबने भी नहीं देना, और कैश की कमी होने भी नहीं देना है। अब उसके लिए क्या करें? हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े कि बिजनेसमैन बिल ऑफ एक्सचेंज को करता है, लिखता है। जब कोई उधार बेचा तो उसने लिखा, एक्सेप्ट हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, अपार्ट फ्रॉम द प्रूफ कि उधार दिया गया, सबसे बड़ा जो फोरमोस्ट, अगर हमसे कोई कहे एकमात्र जो सबसे बड़ा कारण है, वो होता है कि उसको हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। अब बैंक से इसको जब हम डिस्काउंट कराते हैं तो जो लिक्विड की समस्या, कैश की समस्या, वो दूर हो जाती है, क्योंकि अगला व्यक्ति 3 महीना 4 महीने बाद देगा। अब हम जो है उसको जो है तुरंत कैश में, मान लीजिए 10,000 का है, 100 रुपया बैंक ने ले लिया 3 महीने का, तो हमारा 100 रुपया ले लिया, लेकिन 9,900 रुपया मिल गया। अगर हम उसको उस 9,000 को 5% भी प्रॉफिट पर उस 3 महीने में 6 बार घुमा दिए, टर्नओवर करा दिए, तो 10,000 पर 5% का मतलब क्या हुआ? 500 रुपया, मोटा मोटा 6 बार घुमा लिए 3,000 रुपया। ठीक है, 100 रुपया नुकसान भी कर लिए, 200 रुपया, तो 2800-2900 रुपया हमारा प्रॉफिट बन गया। अब इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को ये हम लोग करते हैं। जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को जब डिस्काउंट किया जाता है, उसको कहते हैं बिल मार्केट। कमर्शियल बैंक करते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर को करते हैं। बिजनेस जो छोटे छोटे बिजनेस हाउस हैं, उनका नहीं करते। In the developed countries, there are a specialized, specific bill market, but India is lacking. Even जो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के पार्ट हैं, कमर्शियल बैंक्स आर नॉट इवन वेरी मच इंटरेस्टेड रिगार्डिंग द डिस्काउंट ऑफ द बिल. Only they provide this type of assistance to the corporate sector. The reason may be, हम उसको बैंकों की परेशानियों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से उनका पैसा डूबता है और तमाम है चीजें हैं, उस पर हम इनकार नहीं कर सकते, उस पर नहीं जाएंगे। बट इन इंडिया बिल मार्केट इज वेरी, अगर स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड इन कंपेरिजन टू द डेवलप्ड कंट्री। उसके पीछे जो कारण क्या है, कई चीज कारण में, कि इंडिया में आज भी जो गोडाउन फैसिलिटी है, देखो, एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़कर जो बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनकी रेलिवेंसी, क्योंकि वो ज्यादातर अपना अकाउंट भी ठीक से तैयार नहीं करते। एक कारण ये कि बैंक कहेगा हमको अकाउंट कर दीजिए, पेपर, ये सब दे आर नॉट गिव, वो इस तरीके से बनाते नहीं है। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप का जो एक भविष्य होता है, अनिश्चितता का रहता है, वो भी एक कारण है। तीसरा जो एक बहुत बड़ा कारण है, जिस पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते, दैट इज द गोडाउन, वेयर हाउस फैसिलिटी। इंडिया में वेयर हाउस फैसिलिटी की बहुत बड़ी समस्या है। वेयर हाउस हमारे आपके निगाह में एक सिर्फ गोदाम, जिसको माल रखा जाता है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स की निगाह में वेयर हाउस
is the building a place where we equalize the demand and supply of the goods. खैर ये इकोनॉमिक की चीज है, वहां पर पढ़ा जाएगा। लेकिन अब जब एक वेयर हाउस गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाई होता है, जब उसमें आप माल रखते हो, तो बैंक जो पैसा देता है वो चाहता है कि आपका जो सामान कहां है, कितने वैल्यू का है, कहां रखा है, ऐसे जगह रखा हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो। इंडिया में आज भी सर्टिफाइड वेयर हाउस गोडाउन नहीं है, जिसके वजह से बैंक, चूंकि बैंक इस तरीके से जो इस टाइप का जो वर्किंग कैपिटल के लिए, बिल मार्केट के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जो पैसा देता है, वो ज्यादातर पैसा देता है जो गोदाम है उस पर जो है उसको, उस पर रखे हुए माल को उसको उस पर कर करके वो देता है। ये सबसे बड़ी चीज जो कमी आ रहा है वो ये है। तो बिल मार्केट हमको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, काजेज ऑफ द अनडेवलप्ड। तो हमने बताया स्टिल इन इंडिया बिल मार्केट इज नॉट डेवलपिंग वेरी वेल ड्यू टू सो मेनी रीजन। एक आठ तो हमने बता दिया, उसमें से पहला जो मैंने अभी डिस्कस किया, लैक ऑफ द एक्सेप्टेंस हाउस, क्योंकि बिल एक तो ये तो हो ही गया कि सर्टिफाइड गोडाउन नहीं है, और दूसरा है जो बिल को एक्सेप्ट करने वाला। मान लीजिए बिजनेस हाउस को पैसा है, उसने लिखवाया, और कौन एक्सेप्ट करेगा? हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हमको पैसे की जरूरत है, अगर वो पैसा एक फाइनेंस कोई इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कर ले, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट कर ले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको, यानी कि एक तरह से वो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो गारंटी दे दे उसको एक्सेप्ट करके। अब उस गारंटी पर जो है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक उस पर हमको बिल को डिस्काउंट कर देगा। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड, सर्टिफाइड। तीसरा, फॉरेन बिल के संदर्भ में आज भी ज्यादातर बिल स्टर्लिंग में जो इंग्लैंड की मुद्रा उस पर लिखा जाता है, विच आर नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया। हेवी, क्योंकि एडवलेंट टैक्स पर रहता है, तो उसमें टैक्स का जो पोजीशन है, जो स्टैंप लगता है, वो काफी हेवी होता है, तो लोग घबराते हैं कि इतना ज्यादा हमको रेवेन्यू स्टैंप देना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा, एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल हमने पढ़ा दिया है। इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इशू ट्रेजरी बिल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर शॉर्ट टर्म नीड। द बैंक प्रेफर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन देम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, दस द यूज ऑफ द कमर्शियल बिल डज नॉट गेट इंकरेजमेंट। तो लोग ट्रेजरी बिल में, चूंकि रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट द्वारा होता है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं रेदर देन इन दिस। Variation in the form of hundi. Hundi is a credit instrument not recognized by the law, but it is in practice according with the custom and practices. तो हर कम्युनिटी, हर एरिया अपने अपने हिसाब से हुंडी को वो करता है। अब there is used to be much variation in the form, size, method of writing and language. Hundi in India. So in India, market for hundis could not be established. Sathwan, similarity in the commercial and trade subsidy bill, it become very difficult bank to find out that which bill has been written for the commercial deal, क्योंकि एकोमोडेशन बिल का भी एक है। अब तो क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कि एकोमोडेशन भी भाईचारा का हो जाता है, हमको जरूरत है तो तुम एक्सेप्ट कर लो, और तुमको जरूरत है तो हम एक्सेप्ट कर ले, और लोग जाकर के डिस्काउंट करा ले। ये बड़ा दिक्कत का काम हो जाता है, इसलिए बैंक और हेजिटेट करता है। आठवां है लैक ऑफ असिस्टेंट फ्रॉम द इंडिजिनस। दीज बैंक आर नॉट एबल टू प्रोवाइड जो इंडिजिनस असिस्टेंट टू द मार्केट बिकॉज द इंडिजिनस बैंक आर नॉट हैविंग कॉन्टेक्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने बताया था कि किसी न किसी तरह अगर विशेष रूप से इंडिजिनस बैंकर को अगर लोकल लेवल पर किसी बैंक से कनेक्ट कर दिया जाए, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली वो रिजर्व बैंक से हो जाएगा, तो वहां पर जो हुंडी की जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि इंडिजिनस बैंकर बहुत बड़े पैमाने पर डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर बैंक उसको जाएगा तो बड़े बड़े हुंडीज को भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सजेशन है एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल बैंक, ये कोई अब सजेशन नहीं रहेगा कि रिजर्व बैंक इज आर डूइंग वेरी वेल। डिक्रीज इन द डिस्काउंट रेट, जो भी डिस्काउंट रेट आप देते हो 10,000 का, जो भी एक हमने बोला, तो आप इसको तो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ चुके, उसको थोड़ा कम करिए ताकि अच्छा रहे। नॉलेज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन है जिसकी वजह से बैंक स्टिल
नॉट इंटरेस्टेड टू गिव डिस्काउंट द बिल, उस बिजनेसमैन की क्रेडिट वर्दीनेस और अबाउट ऑल द थिंग्स, उनको एक सिस्टम डेवलप करिए ताकि उनके पोजीशन के बारे में हम सबको मालूम हो सके और अकॉर्डिंग बैंक उसको दे सके। स्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्लियरिंग हाउस ज्यादा से ज्यादा स्टेब्लिश कीजिए। सिमिलरिटी इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, एक समान बनना चाहिए, एक फॉर्मेट सेट हो। छठा, डिक्रीज इन द स्टैंप रेट। ये था बिल मार्केट स्कीम ऑफ द रिजर्व बैंक, इस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है कि एक 90 दिन और स्पेशल केस में 120 दिन, ठीक है, यानी कि 3 महीना 4 महीना, मैक्सिमम 4 महीना तक का 90 दिन रिजर्व बैंक के हिसाब से 90 दिन का बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो सकता है, लेकिन स्पेशल परमिशन के साथ 120 दिन यानी 4 महीने का। फॉरेन बिल मैक्सिमम 180 दिन का, ये आप याद रखिएगा, ये आपको कहीं ये चीज नहीं मिलेगा। अब रिजर्व बैंक जो है का जो ये हम लोग मालूम है कि बैंक रेट के तहत बैंकों के जो बैंक डिस्काउंट देते हैं उसको रीडिस्काउंट देता है बैंक रेट के तहत, ठीक है ना। ये बैंक रेट हम पढ़ाए तो उसमें हमने बताया भी था कि रिजर्व बैंक ने जो है काफी कुछ इस दिशा में काम किया है, लेकिन अभी भी डिस्काउंट रेट रीडिस्काउंट बैंक रेट के तहत करता है कि बैंक अपने जो है जो भी इसके पास बिल है, बैंकों को भी तो फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ा जाता है भाई, उनको उससे जो है डिस्काउंट कर दिया तो बैंक की लिक्विड पोजीशन गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई या कम हो गई तो वो बैंक रिजर्व बैंक के पास जाता है और अपने बिल को डिस्काउंट करा लेता है। तो रिजर्व बैंक ने काफी कुछ अप्रोचेस किया है टाइम टू टाइम और बैंक रेट के तहत डिस्काउंट देता है। जरूरत है जो यहाँ पर कि जो एक क्या कहते हैं रिलीवेंसी की, ऑथेंटिसिटी की, वो होनी चाहिए। रिजर्व बैंक को या बैंकों को इस तरह करना चाहिए। पहली बात तो अगर कई चीजें हो जाए, सर्टिफाइड गोडाउन ज्यादा से ज्यादा सर्टिफाइड खुले, स्टैंप ड्यूटी आप कम कर दीजिए, ठीक है, कुछ स्पेशलाइज संस्थाओं को एक्सेप्टेंस हाउस और सिर्फ बिल का काम दीजिए, ठीक है, ये काम किया जा सकता है। रूरल सेक्टर में इंडिजिनस बैंकर को बैंकर से कनेक्ट कर दीजिए, ये सब चीजों के तहत किया जा सकता है। बहुत कुछ हुआ भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये है आपका न्यू स्कीम ऑफ द बिल मार्केट में हमने बताया, ये डेटा है, इसमें बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। इसमें 5वां पॉइंट हम बोलना चाहेंगे, द रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ द ट्रेजरी बिल ऑफ 182 डेज हैज बीन स्टार्टेड सिंस एक, इस पर हम काफी कुछ आपको बता चुके हैं, ठीक है, ये है आपका। अब अगले क्लास पे जो है हम आपको जो बताने जाएंगे दैट इज द कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस। कैपिटल मार्केट तो मूल तो पढ़ा जाएगा, लेकिन मनी मार्केट से कनेक्ट करते हुए एक कंक्लूडिंग क्लास लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसमें हम लोग कैपिटल और मनी मार्केट को हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।